आइन का ही आर्टिकल है, कहता है कि मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ, दोस्त ममालिक के खिलाफ, इनके खिलाफ जो है अगर गुफ्तगू होगी तो वो आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। आमिर ज़िया साहब, इंतज़ार पंजौता साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये तो एक ख़तरनाक सिचुएशन हमें महसूस हो रही है। मुझे कोई आम हालात मालूम नहीं हो रही है। अब मज़ीद बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर इदारे को मुतनाज़ा बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है वो यानी कि हुकूमत जो है वो अदलिया को मुतनाज़ा बना रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जी वो हमारे जो हसास इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके पीछे जो है हाथ हाथ पैर धो के पड़ गए हैं। तो ये चीज़ें जो है ज़माने में पनपने की नहीं होती हैं। और वाकई ये वाले जो बात है कि मुझे से लोग हम यही समझते हैं कि जी आपको खिलाफ हो सकता है, आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन किस तरह से आप उसका इजहार करेंगे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो भी हमारी एक वो है यूनिटी है, वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये एक चैलेंज है, ये पीटीआई के लिए भी चैलेंज है कि किस तरह से रखेंगे। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है, ये वाली बात है ना कि पीटीआई जो है बात फौजी क्यादत से करना चाह रही है। मैंने एक दो जगह पहले भी यही अर्ज किया कि दरवाजा बिल्कुल सही खटखटा रहे हैं, क्योंकि आप देखें अगर नवाज शरीफ साहब की या नून लीग की वापसी हुई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वापसी हुई, तो उन्होंने सियासी अपने लोगों से बात नहीं की थी, उन्होंने फौज से ही बात की थी और उसके बाद उनको जगह मिली। और आपने देखा कि आज इक़्तिदार के अंदर हैं। तो यहाँ पर भी जो भी पीटीआई को जब भी उसका बाउंस बैक होगा या उसको रास्ता मिलेगा तो उसी दरवाजे से मिलेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ तनकीद करते रहेंगे और उसकी क़यादत को मुतनाज़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में ये नहीं, खतरनाक आमिर चीज है। साहब ये इसमें बात जितना कर रहे हैं कि परहेज हो, जरा सा मतलब हम है कि कायल कर आपको लेंगे, ब्रेक लगा के खेलना होगा, ये ब्रेक ये लगा ये के खेलना ये बात होगा, कह रहे हैं कि हम क्योंकि कायल कर लेंगे उनको कि आप अपने आइनी हुदूद में रहें और सियासत में मदाखलत ना करें, और इसके लिए हम सियासी जमातों से भी बात नहीं करेंगे। अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है तो फिर ला मोहाला इनको नवाज शरीफ से भी बात करनी होगी, इनको आसिफ अली जरदारी से भी बात करनी होगी, और एक बार उनका मौक़िफ़ इस पर लेना होगा। और अगर नहीं लेंगे और ये कहेंगे कि जी हम दबाव में ले आएँ और दबाव में लाकर उनसे ये फैसला करवाएं, सर ये कितना हकीकी लगता है? ये कोई मैं एक डायकोटमी की जो जी बात है ना, मैं लोग बुरा मानेंगे अगर मैं ये कहूंगा कि पीटीआई जो है अपने खमीर में प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, वो फौज के खिलाफ। क्योंकि देखें नून लीग का पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की, वो वाकई चाहते हैं कि जी फौज की मुदाखलत ना हो, ये उनका अभी तक स्टैंड रहा है। और आज भी उनके आप देखें अंदर अंदर हालांकि कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर से खुर्चे तो यही मौकफ आता है। पीटीआई जो है वो जब हाइब्रिड निजाम था यहाँ पर और एक सफे पे थे तो वो लोग खुश थे। उन्हें शिकायत ये है कि जी फौज जो इंटरवीन कर रही है वो सही लोगों के साथ खड़ी हो, बकौल उनके, वो अपने आप को सही समझते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, और जिनके साथ अभी खड़े हैं वो क्योंकि बकौल उनके बदउनवान है, उन्होंने करप्शन की है। ये चीज उनको अंदर से ये शिकायत है। जो मेन पॉइंट बना है कॉन्फ्लिक्ट का वो ये है। तो अगर फर्ज करें कि फौज जो है अपने आप को अगर वो कहे तब्दील करती है, या वो समझती है कि आज डिलीवर नहीं कर पा रही नून लीग किसी वजह से, या ये वाला सेटअप नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि कल को दोबारा से कोई एक जगह पे आके ये लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे जागीरदारी है, यहाँ पे ट्राइबलिज्म है। हमारी जमहूरियत फ्लॉड है, टेढ़ापन है उसके अंदर। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास इतनी मजबूत नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया हुआ, यहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज जो है मिलकर चलना पड़ेगा। ये हमारे मारूदी हालात हैं, फौज के किरदार को खत्म नहीं कर सकते। आप फैशन में आके टीवी पे कहते रहे जी फौज का कोई सियासत में अमल दखल नहीं है, लेकिन मैंने एक जुमला कहा है कहीं से चुरा कर, वो एक है ना कि जी पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन पॉलिटिशियंस अलोन। ये किसी ने कहा था, एक फ्रेंच जर्नल ने, जंग के मुताल्लिक, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट ऑन जर्नल्स अलोन। तो हमारे मुल्क में सियासत बहुत सीरियस बिजनेस है, और उसको आप सिर्फ सियासतदानों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे सियासतदान इस तरह से काम करते हैं। तो एक हमें तवाजुन की जरूरत है कि जहाँ पे स्टैब्लिशमेंट का भी स्टेक हो, सियासतदान भी बात करे। अगर कोई अपनी आपे से निकल रहा हो, मैदान से बाहर जाके खेल रहा हो, तो उस पर कोई कदगन हो, कोई उसको खींच सके। क्योंकि हमारा जो है कोई इतना ताबनाक इनका सियासी जमातों का किरदार नहीं रहा है। आप उठा के 90 की दिहाई को देख लें, उससे पहले देख लें, ठीक मतलब है मशरकी पाकिस्तान का लम्हा, कोई भी चीज उसमें सियासतदानों का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आज भी है। जो भी हमारे मसाइल हैं, तो फौज का तो किरदार है। अब ये लोग कहते रहे कि जी मतलब है कि फौज आईनी हदूद में काम करे, लेकिन
जब आप उनसे बात करने की बात करें तो आप यही बात कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे कि अपनी आईनी हदूद से निकल कर जो है चीजों को सेटल कराए। जी। हमें जरूरत है चीजों को सेटल कराने की। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर खसूसा बहुत बढ़ गया, उसको कम करने की यही वे फॉरवर्ड है ताकि हम इस बंद गली से निकल सकें।